डियर स्टूडेंट्स, लर्नर्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, एडवर्ड पब्लिकेशन की जो एलिमेंट्री क्लास 7 की बुक है उसका 6th चैप्टर है इन द फ्लड, उसको हम स्टडी करेंगे। और यहाँ पर दिया गया है एक मैप इंडिया का, और आपको यहाँ पे दिखाना है कम से कम 5 जो है वो फ्लड प्रोन एरियाज आपको बताने। प्रोन का मतलब होता है कि इजीली अफेक्टेड, कोई भी अगर प्रॉब्लम आती है, डिफ़िकल्ट सिचुएशंस होती हैं तो सब ज़्यादा प्रभाव पड़ जाता है, तो वो प्रोन एरियाज हो जाते हैं। तो मैं इस मैप की जगह आपको एक दूसरा मैप दिखा दे रहा हूँ, आप उसको देख लीजिए। इसमें आपको जो हल्का हल्का कलर्ड एरिया है ना, वो स्टेट के नाम भी लिखे हैं, तो आप खुद ही देख सकते हैं कहाँ कहाँ पर फ्लड्स ज़्यादा आती हैं। असम है, बिहार है ना, वेस्ट बंगाल है, तो ये सारी चीज़ें हैं, उड़ीसा भी है। तो चलिए हम सीधा एंटर करते हैं स्टोरी में। और इस स्टोरी को जिन्होंने लिखा है उनका नाम है, लास्ट में दिया रहता है, थकाजी शिवशंकरा पिल्लई। साउथ के नेम ऐसे ही होते हैं, और यहाँ पे कुछ इनका डिस्क्रिप्शन दिया गया है। मलयालम लिटरेचर के लिए जाने जाते हैं, और उन्हें पद्मा अवार्ड भी मिला है, पद्म भूषण ना, 3 अवार्ड होते हैं, पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण। ये 3rd हाईएस्ट इंडियन सिविलियन अवार्ड है ना, पहला भारत रत्न हो गया, दूसरा पद्म विभूषण, और फिर पद्म भूषण। चलिए स्टोरी में हम वापस लौटते हैं। देयर आर हैवी रेन्स, काफ़ी पानी बरसा जिसकी वजह से बाढ़ आ गई है एरिया में। वॉट हैपन्स, क्या होता है, टू द पीपल ऑफ द विलेज, तो गांव के लोगों का क्या होता है। रीड द स्टोरी एंड फाइंड आउट, तो देखिए क्या होता है। द टेम्पल वॉज द हाईएस्ट पॉइंट, मतलब सबसे ऊंचाई पर स्थित था गांव में टेम्पल, बट इट वॉज नेक डीप इन वाटर, और इतनी ऊंचाई पर स्थित होने के बावजूद भी वो गले तक डूबा हुआ था वाटर में। इसका मतलब ये है कि विलेज का हाईएस्ट जो स्ट्रक्चर था, जब वो पानी में डूबा हुआ है तो पूरा गांव तो पानी में डूबी जाएगा। वाटर एवरीवेयर, हर जगह वाटर था। द विलेजर्स हैड ऑल लेफ्ट फॉर ड्राई लैंड, तो जहाँ जहाँ पे पानी नहीं था, सूखी मतलब ज़मीन थी, तो गांव वाले वहाँ चले गए। देयर वर 67 चिल्ड्रन, तो लगभग 67 चिल्ड्रन थे, बच्चे थे। हडल्ड अप का मतलब होता है कि आपस में, मतलब पास पास जो है ना, सट के एकदम बैठे हुए थे। इन वन रूम इन द एटिक, अब एटिक वैसे तो हमारे इलाके में इसे अटारी कहा जाता है। जिस घर में हम रहते हैं उस घर में ऊपर जो छत होती है, तो घर और छत के बीच में एक स्टोर टाइप का बना देते हैं प्लेस, वो अटारी है। देयर वर 367 मैन, वैन भी थे, वीमेन भी थी, इनकी संख्या थी लगभग 367, एज वेल एज डॉग्स, उसके अलावा डॉग्स थे, गोट्स थे, फॉल्स मतलब जो वर्ड्स जिनको मीट के लिए पाला जाता है ना, यहाँ मीनिंग्स दिए गए हैं। देखिए हडल्ट का मतलब हो गया क्राउडेड टुगेदर, और एटिक स्पेस और रूम इनसाइड और पार्टली इनसाइड द रूफ ऑफ ए बिल्डिंग। फाउल्स, बर्ड्स केप्ट ऑन ए फार्म लाइक हैंस एंड डक्स, तो मीट के लिए जैसे मुर्गियाँ हैं, बतख वगैरह है ना, वो सब। फॉर 2 नाइट्स एंड अ डे, मतलब लगभग 2 रात और 1 दिन। चन्ना पराया हैड बिन ब्रेविंग, तो चन्ना पराया देखिए बच्चों यहाँ पे करेक्टर आ गया, हैड बिन ब्रेविंग। ब्रेविंग मतलब होता है कि बहुत ही हिम्मत के साथ वो डटा हुआ था, सामना कर रहा था, बाढ़ से निपटने की कोशिश कर रहा था। द फ्लड अलोन, मतलब सब जा चुके थे, वो अकेला वहाँ पे डटा हुआ था और अपने परिवार को बचाने की कोशिश कर रहा था। ही हैड नो बोट, कोई बोट नहीं थी। इट वॉज नाउ 3 days सिंस हिज लैंडलॉर्ड हैड लेफ्ट, तो जिस मकान में रहता था उसका मकान मालिक जा चुका था लगभग 3 दिन पहले। छिन्न फराया हैज़ मेड अ रेस्ड प्लेटफॉर्म, रेस्ड मतलब थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ, प्लेटफॉर्म मतलब कुछ फ्लैट तरह की जगह बना देते हैं जिस पर हम खड़े हो सकें, बैठ सकें। इन द हट, तो उसने झोपड़ी में ही एक इस तरह का प्लेटफॉर्म बनाया हुआ था, जगह बनाई हुई थी, और वो जगह उसने बनाई थी कोकोनट हस्क से। हस्क क्या होता है, मतलब जो यहाँ पे कोकोनट हस्क का मतलब हो गया कि कोकोनट के ऊपर के जो छिलके होते हैं ना, उनको निकाल के उनको इकट्ठा करके तो थोड़ा सा ऊंचा प्लेस बना दिया था। एंड पोल्स, और उसने पोल्स और खंभों का भी सहारा लिया था, तो उसने हमको लगता है खंभे लगा के और उसके ऊपर थोड़ी सी जगह बना के यहाँ पे हंस के इकट्ठा करके एक प्लेटफॉर्म बना रखा था। ही स्टेड इनसाइड द हट फॉर 2 days, तो वो किसी तरह से वहाँ पर बैठकर उसने लगभग 2 दिन बिताए होंगे। होपिंग दैट द वाटर रिसीड मतलब होता है कि वाटर कम हो जाएगा, पीछे चला जाएगा, है ना। हाउ कुड ही लीव द प्लेस सो सून, वो कैसे इतनी जल्दी इस जगह को छोड़ सकता था। इन द प्लॉट मतलब जो जगह थी, देयर वर अ फ्यू ट्रीज ऑफ बनाना, वहाँ पे केले के पेड़ थे। हेस्टैक मतलब वहाँ पर घास फूस कोई इकट्ठा ढेर थे वहाँ पे। एंड लीविंग द प्लेस वुड सर्टेनली, और अगर वो जगह को छोड़ता है वुड सर्टेनली मतलब निश्चित पक्का तौर पे। मीन लीविंग देम एट मर्सी मतलब दया, थीव्स मतलब चोर, तो भैया चोर भी नहीं मानते हैं, है ना, इस समय भी बोट वोट लेके चोरी वोरी करते रहते हैं वो लोग। तो कहा गया है कि अगर मैं इन सब चीज़ों को छोड़ के चला जाऊंगा तो इसको जो है चोर उठा ले जाएंगे। अब बताइए, बहुत अमीर ना रहा होगा, उसके लिए इन सब चीज़ों को बहुत मैटर रहा होगा, कैसे घर बाहर चीज़ों को छोड़ के जाए, तो ये दिमाग में उसके चल रहा था। तो यहाँ पे मर्सी ऑफ थीव्स का मतलब होता है कि चोरों के हवाले हो जाएगा सबको। नाउ द वाटर हैड रिजन अबव द प्लेटफॉर्म, अब जो है वाटर जो है वो जहाँ पे बैठा हुआ था ना प्लेटफॉर्म पे इस टाइप के ऊपर, तो
और नीचे जो है पानी था, तो पानी जो है थोड़ा सा और ऊपर बढ़ने लगा। इट हैड संक अ पार्ट, संक मतलब डूब जाना, डूब गया था, अ पार्ट ऑफ द हट। तो उस पानी में जो झोपड़ी थी उसका काफ़ी हिस्सा डूब चुका था। चन्ना कॉल्ड आउट फ्रॉम द इनसाइड, तो चन्ना ने आवाज़ लगाई, बट हु वाज देयर टू लिसन टू हिम, लेकिन कौन उसकी सुनने वाला था। हिज वुमन हु वाज प्रेग्नेंट, हिज वुमन का मतलब होता है कि जो उसकी वाइफ थी, हु वाज प्रेग्नेंट मतलब सी वाज बियरिंग अ चाइल्ड, है ना, आगे चल के वो किसी बच्चे को जन्म देती, तो प्रेग्नेंट थी। 4 किड्स, वहाँ पे 4 बच्चे थे उनके, एक कैट भी था और एक डॉग भी था, है ना। वर द ओनली वंस लेफ्ट देयर, तो वहाँ पे इतने लोग बाकी थे भाई, ध्यान रखिएगा। एंड ही न्यू हिज हैंड देयर एंड वॉज नियर, तो समझ गया था कि उसका और उन लोगों का अब जीवन खत्म होने वाला है, अब वो नहीं बचेंगे, इसमें डूब जाएंगे। नियर एज, तो उनका अंत नज़दीक था, कहने का मतलब है। इट वुड नॉट टेक लॉन्गर देन द फ्यू आवर्स, लगभग मतलब कुछ घंटों की ही बात है ना। लॉन्गर मतलब होता है कुछ घंटों से ज़्यादा समय नहीं लगेगा। फॉर द होल हट टू बी सबमर्ज्ड, की पूरी जो हट है वो समझ मतलब होता है कि डूब जाना। इट हैड बीन रेनिंग हैविली एंड कंटिन्यूसली फॉर 3 दिन, 3 दिन से, है ना, भयंकर बरसात कंटिन्यू लगातार हो रही थी। चेन्ना कैम आउट ऑफ द हट बाय ब्रेकिंग ओपन वन रो ऑफ द थैचेड रूफ, तो चन्ना ने क्या किया कि किसी तरह से उसने जो ऊपर जो जो उसकी झोपड़ी का जो ऊपर वाला हिस्सा होता है, ये वाला हिस्सा होता है ना, ये वाला, तो उसने किसी तरह से वहाँ पे उसको तोड़ कर किसी तरह से वहाँ पे जो छप्पर था उसमें से उसने कुछ जगह बनाई। एंड आसपास देखा, एट सम डिस्टेंस देयर वाज ए कैटामरान। कैटामरान जो है वो एक प्रकार की नाव होती है ना, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ इमेज में, आप देख लीजिए, ये है कैटामरान। चेन्ना क्राइड अलाउड टू द बोटमैन, और चेन्ना ने उस कैटामरान बोट को जो चला रहा था ना, तो बोटमैन को उसने आवाज़ लगाई। लकली दे हर्ड हिम, तो वही उन लोगों ने सुन लिया और उसकी मदद के लिए आ गए। ही क्विकली पुल्ड आउट हिज वुमन, तो उसने पुल्ड आउट मतलब खींच के निकालना, तो अपनी पत्नी को निकाला, अपने बच्चे को निकाला, एज वेल एज द कैट, और साथ ही साथ बिल्ली को निकाला। एंड द डॉग थ्रू द क्रैक ऑफ द वॉल, तो वो जो क्रैक उसने बनाई थी, दरार बनाई थी, है ना, छप्पर फाड़ के, तो वहाँ से डॉग को भी निकाला। द किड्स वर गेटिंग ऑन टू द कैटामरान, तो भाई देखिए जल्दी जल्दी लोग कैटामरान पे चढ़ रहे थे। द चन्ना अच्छा फूही, तो किसी ने उसको आवाज़ लगाई, चन्ना अच्छा फूही। पुई वगैरह जो है मतलब उसने आवाज़ लगाई, ये जो है एक्सक्लेमेशन है, जैसे हम लोग भी कहते थे ना, ओह, इस टाइप का कि ओह चिन्ना। तो चिन्ना हर्ड समवन शाउटिंग फ्रॉम वेस्ट, तो उसको आवाज़ सुनाई दी वेस्ट की तरफ से। ही टर्न्ड अराउंड, वो मुड़ा, कम ऑन हियर, आ जाओ तुम भी। इट वाज मादियाथरा खुनहप्पा, वहाँ के नाम ऐसे ही होते हैं। तो रूफ टॉप से वो चिल्ला रहा था, वो छत के ऊपर बैठा हुआ था। चेन्नाईज वाइफ आल्सो गॉट ऑन द कैटामरान, वो भी बैठ गई। सो डिड द कैट, भी बैठ गई। नो वन टुक नोटिस ऑफ द डॉग, लेकिन लेकिन डॉग की तरफ किसी का मतलब ध्यान नहीं गया। हु वॉज स्टिल स्निफिंग अराउंड इन वन कॉर्नर ऑफ द हट। अच्छा, डॉग्स जो होते हैं चंचल होते हैं, यहाँ वहाँ घूमते रहते हैं, तो वो अभी भी ऐसे करके ना नाक से सूंघ रहा था, ऐसे करके हट के चारों तरफ। द कैटामरान स्टार्टेड मूविंग, कैटामरान जो है वो रवाना हो गई। नाउ इट वॉज द मिड वाटर अगेन, अब जो है वो पानी के बीच में थी नाव। हैवी रेन स्टार्टेड अगेन, पानी फिर बरसने लगा। बाय देन हिज मास्टर है रीच्ड, हिज मास्टर मतलब होता है जो डॉग का मास्टर, मतलब जो उसका जिसने जिनको पाला था। रीच्ड अम्बाला फुजा, रात को। अ ह्यूज क्रोकोडाइल केम नियर द हाउस, और एक क्रोकोडाइल घर के नज़दीक आया। द डॉग लोवर्ड हिज टेल, तो डॉग ने अपनी टेल जो है नीचे कर ली, जब कुत्ता डर जाता है और उसकी हिम्मत डोलने लगती है, तो देखिए वो लोग अपनी पूंछ नीचे कर लेते हैं, ये जो पूंछ है इसकी ये नीचे हो जाती है। तो डर के मारे स्टार्टेड बार्किंग, और भूखना शुरू कर दिया। बट द क्रोकोडाइल जस्ट वेंट वे, लेकिन क्रोकोडाइल का ध्यान वहाँ नहीं गया, वो चला गया। द हंग्री डॉग हाउल्ड फ्रॉम रूफ टॉप, तो चिल्लाता रहा अपनी आवाज़ में रूफ टॉप से ऊपर चढ़ के, जैसे आप देख रहे हैं। इनटू द डार्क एंड क्लाउडी स्काई, अंधेरा हो चुका था, बादल छाए हुए थे। हिज क्राइज रीच्ड प्लेसेस फार ऑफ, दूर दूर तक उसकी आवाज़ जारी थी। एंड दोज हु वर स्टिल गार्डिंग देयर हाउसेस, जो लोग अभी अपने अपने घरों में थे और वो अपनी रक्षा करने की कोशिश कर रहे थे, तो उन्होंने कहा, अयो अ डॉग इज लेफ्ट अलोन ऑन द हाउस टॉप, लगता है हाउस टॉप पर जो है कुत्ता अकेला रह गया है। तो द डॉग क्राइड आउट कंटिन्यूसली, तो डॉग जो है, देखिए यहाँ पे अयो वगैरह का मीनिंग वगैरह जब दिया है ना, ये भी एक्सप्रेशन है जो साउथ इंडिया में अक्सर यूज होता है। इसके अलग अलग इमोशंस हो सकते हैं, जैसे सैडनेस है, सरप्राइज़ है, फियर है, हैप्पीनेस है, तो यहाँ पे सरप्राइज़ का भाव आ जाएगा ना। तो
His cries reached far off places and your dog is left alone in the rooftop. The dog cried out continuously for long time. काफ़ी लंबे समय तक बेचारा चिल्लाता रहा. Then he was too tired, थक गया. For some houses in the north, तो नॉर्थ दिशा में दिशाएं हैं मतलब है. A man was chanting रामायण, तो रामायण की पंक्तियाँ पढ़ रहा था है ना, और जो श्लोक थे उसके अंदर. For some time the dog turned toward the from some house in the north a man was chanting. तो हो सकता है उसकी आवाज़ आ रही हो है ना मंत्र पढ़ने की. For some time the dog turned toward the sound as if he was listening to the chant. तो पल भर के लिए थोड़ा सा रुका और उसका ध्यान उस चैंट पे चला गया, जो मंत्र का उच्चारण चल रहा था ना, जाप चल रहा था. अगेन ही स्टार्टेड, लेकिन फिर उसने चिल्लाना शुरू कर दिया. Soon nothing could be heard. कुछ देर बाद कुछ भी आवाज़ आनी बंद हो गई. Except for the roar. Except मतलब के सिवाय. रोर ऑफ द विंड, तो हवाएं तेज चल रही थी, हवाओं की दहाड़ है ना, उस टाइप. एंड द साउंड ऑफ द वेव्स, और लहरों की आवाज़ आ रही थी. इट वॉज अर्ली मॉर्निंग, सुबह का समय था. द डॉग स्टार्टेड ग्रोनिंग, बेचारा अब थोड़ा थोड़ा सा जैसे रोने लगते हैं ना, कराहने लगते हैं उस टाइप से. फ्रॉक्स स्टार्टेड लुकिंग एट हिम, तो जब वो ग्रोनिंग करने लगा तो फ्रॉक्स उसकी तरफ देखने लगे अमेजमेंट से. जो डॉग वो फ्रॉक्स थे. ही लुक्ड एट द थैच रूफ, उसने देखा जो छप्पर था उसकी छत पर. दे वर हीज़ ओनली होप, अब वो सिर्फ वही उसकी आशा थी कि वहाँ जाके अपने आप को बचा सकता था. नो फायर बर्नट एनीवेयर, कहीं कोई आग भी नहीं जल रही थी. फ्लीज बीट हिम, मक्खियाँ उसको काट रही थी. एंड ही ड्रॉप देम अवे विद हिज पॉज, अपने पंजों से उनको वो यहाँ वहाँ भगा रहा था. द सन सोन फॉर सम टाइम, कुछ देर तक तो सूरज जो है वो चमकता रहा. उसको डॉज्ड ऑफ, मतलब उसको नींद आ गई सनलाइट में. ही जम्प्ड एंड बाग्ड व्हेन, अच्छा उसको डॉज ऑफ मतलब होता है जैसे हम सोना नहीं चाहते उसके बावजूद हमें अचानक नींद आ जाती है, हम ऊँघने लगते हैं, तो वो है डॉज्ड ऑफ. ही जम्प्ड अप एंड बाग्ड व्हेन, तो उसके बाद फिर उसने बार करना शुरू किया. ही सॉ द शैडो ऑफ द बनाना लीफ, तो उसने देखा कि बनाना लीफ जो है ना उसकी शैडो पड़ रही थी रूफ टॉप पे, तो उसे देख के भूखना शुरू कर दिया. देन द क्लाउड्स अपीयर्ड, फिर क्लाउड्स आ गए. इट वॉज डार्क वंस मोर, फिर अंधेरा हो गया. द विंड स्टर्ड द वाटर, हवा की वजह से पानी हिल डुल रहा था. स्टर मतलब हिलना डुलना. द carcasses ऑफ एनिमल्स, मतलब जो डेड बॉडीज होती हैं एनिमल्स की, फ्लोटेड अराउंड इन द वेव्स, लहरों पे यहाँ वहाँ सब तैर रही थी. डॉग लुक्ड एट देम लॉन्गिंगली. वैसे तो बच्चों लॉन्गिंग का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग डिज़ायर, पर यहाँ पे लॉन्गिंगली का मतलब ये है कि बड़ी उत्सुकता से, क्यूरियोसिटी से वो देख रहा था कि क्या हो रहा है. ए स्मॉल बोट वॉज मूविंग फास्ट लिटिल अवे फ्रॉम द हाउस, तो उसने देखा कि एक छोटी सी जो नाव है वो घर से थोड़ी दूरी पर है. डॉग सॉ इट एंड स्टूड अप, तो वो खड़ा हो गया. वैगिंग हिज टेल, अपनी पूंछ हिलाने लगा. ही वॉच टिल इट डिसअपियर्ड, लेकिन उसने देखा कि गाँव जो है नाव फिर गायब भी हो गई. इट स्टार्टेड ड्रिजलिंग अगेन, फिर से बूंदाबांदी शुरू हो गई. द डॉग स्टूड ऑन हिज हिंड लेग्स, जो उसके पीछे के पैर होते हैं, और जो आगे के पैर होते हैं उन्हें फोर लेग्स कहा जाता है. ठीक है, तो डॉग स्टूड ऑन हिज हिंड लेग्स, तो वो थोड़ा सा अपने जो पीछे के पैरों पे खड़ा हुआ, थोड़ा सा ऊंचा दिखाई दे. ही लुक्ड हेल्पलेस, लेकिन बेचारा असहाय, निसहाय, लाचार. बेचारी उसकी क्या स्थिति थी, मतलब आसपास वो देख रहा था कि एक दो बार ऐसे मौके मिले कि शायद उसे बचाया जा सकता था, पर उसे बचाया नहीं गया. द डीजल स्टॉप्ड, इतने में बूंदाबांदी रुक गई. स्मॉल बोट केम फ्रॉम द हाउस इन द नॉर्थ एंड स्टॉप्ड एट द कोकोनट ट्री, तो इतने में एक स्मॉल बोट जो है वो नॉर्थ दिशा से आई और कोकोनट ट्री के आसपास रुक गई. द डॉग वैग्ड हिज टेल, द डॉग ने अपनी पूंछ हिलाई. एंड मेड नॉइजेस, और उसने आवाज़ करनी शुरू कर दी. द बोटमैन पिक्ड अप अ कोकोनट, तो उसने कोकोनट उठाया फ्रॉम द ट्री, ब्रोक इट, उसको फोड़ा. एंड ड्रैंक इट जूस, उसका जूस पी लिया. ही देन रोड ऑफ, और फिर नाव चला गया. मतलब देखिए यहाँ कहने का मतलब ये है कि डॉग जो है उसे नाव वाले का दो बार उन्होंने देखा भी, लेकिन उसे बचाने के लिए वो नहीं आए. मतलब क्या एनिमल्स के प्रति हमारी कोई संवेदनशीलता नहीं होनी चाहिए, है ना, हमारी सेंसिटिविटी जो है वो उनके प्रति नहीं होनी चाहिए, हैं. एनीवे, ए क्रो सिटिंग ऑन अ ट्री एट अ डिस्टेंस, कुछ दूरी पर एक कौवा बैठा हुआ था. फ्लू डाउन ऑन द कैकस, मतलब जो एक डेड बॉडी पे आया, और वो एक बहुत बड़े मतलब बैल का डेड बॉडी थी. इवन ए द डॉग वाज बार्किंग, अब तो भाई ये तो कौवे हुए पक्षी उक्षी ना वो तो आ जाते हैं डेड बॉडी खाने के लिए. ए द डॉग वाज बार्किंग एट इट, तो वो उसको देखकर डॉग जो है बार्क करने लगा. द क्राउ स्टार्टेड ईटिंग द फ्लैश, उसने उसका मांस खाना शुरू कर दिया डेड एनिमल का. इट टुक नो नोटिस ऑफ द डॉग, कुत्ते की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया, कोई सीरियसली ले नहीं रहा. वैसे भी क्रो क्या कर पाता. आफ्टर सम टाइम इट फ्लू अवे, कुछ देर बाद उड़ गया. इन द आफ्टरनून टू मैन केम दैट वे इन ए स्मॉल बोट, तो फिर एक छोटी नाव आई, उसमें दो लोग थे. द डॉग बाग ग्रेटफुली, ग्रेटफुली मतलब होता है कि बड़ी उम्मीद से. आप यहाँ ये कह सकते हो कि उम्मीद ये है कि वो हमारी हेल्प करेंगे, तो बहुत ही थैंकफुली कि अब आ गए, अब तो हमें बचाएंगे, है ना. तो ये भावना उसके अंदर आ गई, तो एक आभार का भाव उसके अंदर आ गया कि अब तो मुझे ये लोग बचा ही लेंगे. एंड वैग्ड हिज टेल, और उसने जो है
पूंछ हिलानी शुरू कर दी कि आ गए, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। ही वॉन्टेड टू गेट इन टू द बोट, वो बोट पर चढ़ना चाहता था कूद के। सी देयर इज़ ए डॉग, तो उसमें से एक ने कहा देखो कुत्ता। द डॉग मोन्ड, बेचारा जो है अपनी जैसे भौंकने की आवाज़ के अलावा जो आवाज़ जो है जब डॉग थोड़ा सा दुखी होता है, उसे कहीं चोट लग जाती तो जैसी आवाज़ निकालता है तो मोर्निंग, अ लो साउंड एक्सप्रेसिंग पेन और डिस्कम्फर्ट ना, कराहते हुए उस टाइप से, भौं भौं वाली आवाज़ नहीं। लेट इट बी देयर सेट द अदर, तो लेट इट बी देयर मतलब उसे पड़े रहने दो। द डॉग ओपनड हिज माउथ, उसने अपना मुंह खोला एंड ग्रोन्ड, और फिर आवाज़ निकालने लगा यानी मुझे ले लो। ही ट्राइड टू जंप इनटू द बोट, उसने बोट में कूदने की कोशिश की, बट द बोट मूव्ड ऑफ, लेकिन वो चली गई वहाँ से। द डॉग ग्रोन्ड एंड वंस अगेन, बेचारा फिर से आवाज़ करता रह गया। वन ऑफ द बोटमैन टर्न बैक, तो उसमें से एक मुड़ा, अयो। द क्राई केम नॉट फ्रॉम द बोटमैन, ये बोटमैन से आवाज़ नहीं आई थी, ये डॉग से आवाज़ आई थी। डॉग अयो क्या कहेगा, आप समझ लीजिए मन में वो सोच रहा है कि लोग क्या कर रहे हैं, अयो मुझे बचा नहीं रहे। देयर वॉज नथिंग टू बी हर्ड आफ्टर दैट एक्सेप्ट द साउंड्स ऑफ द वेव्स, अब सिर्फ और सिर्फ लहरों की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। पानी के ऊपर जो लहर बनती हैं, जो देख रहे हैं सब। नो वन टर्न बैक देयर आफ्टर, उसके बाद कोई उसकी तरफ नहीं आया। ओनली द डॉग स्टेड, सिर्फ वहाँ पे कुत्ता ठहरा हुआ था। लुकिंग एट द बोट, नाव को देख रहा था जब तक कि वो गायब नहीं हो गई। ही क्लाइम्ड ऑन टू द रूफ वंस अगेन, फिर से वो उसके ऊपर चढ़ गया रूफ के ऊपर, और ग्रोलिंग गुर्राने लगा। इफ़ मतलब जैसे कि बिडिंग फेयरवेल, फेयरवेल का मतलब होता है कि आप विदा लेते हो कि भाई अब तो चलते हैं अलविदा। अब बिडिंग मतलब होता है कि टू कॉल आउट, है ना। बिडिंग फेयरवेल मतलब अलविदा कहने का समय आ गया। मीनिंग सब आपको हमारी वेबसाइट में मिल जाएंगे। तो बिड फेयरवेल का मतलब होता है जब आप कहते हो कि अब हम चलते हैं। परहैप्स ही वॉज ट्राइंग टू से दैट नेवर अगेन ही वुड लव ह्यूमन बींग, शायद ये बहुत ही टच करने वाली बात है। शायद वो कह रहा है कि नेवर अगेन ही वुड लव ह्यूमन बींग, उसने अपने मास्टर के लिए, है ना, उस घर में अंत तक वो रहा, उस घर को उसने छोड़ा नहीं। सब नाव पे चढ़ के भागने की कोशिश कर रहे थे, पर वो लास्ट में घरों में यहाँ वहाँ सूंघ घूम रहा था कि मतलब और क्या हो सकता है, कुछ छूट तो नहीं रहा। घर की तलाशी ले रहा था। एक प्रकार से वो अपने उस घर के प्रति लगाव दिखा रहा था कि ना उसे अब जाना पड़ेगा यहाँ से। और दूसरी तरफ यहाँ पे नाव पे कितने भी लोग आए गए, लेकिन किसी ने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। हमारा भी इस तरह हाल रहता है ना, हम लोग भी आते जाते रहते हैं, कभी किसी एनिमल की तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता है कि उसको कोई कष्ट है कि नहीं है। और डॉग तो अक्सर आपको नज़र आ जाएंगे ना, काफ़ी पतले दुबले भूखे लाचार, और आप उन्हें इग्नोर कर देते हो। तो शायद वही कह रहा हो कि अब मैं मानव से कभी प्रेम नहीं करूँगा, ये लोग जो हैं बहुत ही कोल्ड हार्ट के होते हैं। कोल्ड हार्ट का मतलब होता है कि इनके अंदर इमोशंस नहीं है, दे आर वेरी क्रूएल, उसके मन में ये आ रहा है। मतलब कहा जा रहा है कि शायद वो ये सोच रहा होगा। द नाइट वॉज टेरिबल विद रेन एंड स्टॉर्म, रात और भयानक थी, पानी बरस रहा था, तूफान आ रहा था हवाओं का। द रूफ स्टार्टेड मूविंग इन द वेव्स, अब तो पूरी की पूरी रूफ जो है वो नहरों जो वो वेव्स थी उसमें मूव करने लग गई थी, पानी में तैरने लग गई थी। द डॉग ऑलमोस्ट फेल ऑफ द रूफ टॉप ट्वाइस, बल्कि डॉग तो 2 बार उस गिरने से बचा उस रूफ पे, क्योंकि यहाँ वो टिका हुआ है, और जब ये पूरी की पूरी मूव करने लगेगी तो खिसक के यहाँ नीचे आ सकता था। देन देयर अपीयर्ड अ लॉन्ग हेड फ्रॉम अंडर द वाटर, फिर पानी के अंदर से, अंडर द वाटर मतलब पानी के अंदर से एक बड़ा सा सिर निकला। इट वॉज दैट ऑफ क्रोकोडाइल, वही क्रोकोडाइल आ गया। द डॉग स्टार्टेड बार्किंग, डर के मारे भौंकने लगा। देयर वॉज आल्सो द साउंड ऑफ द फाउल्स, जो वहाँ पे बतख मुर्गी और जो भी फाउल्स वेलिंग, जैसे रो रही हूँ, टुगेदर फ्रॉम समवेयर नियर बाई, जैसे आसपास वो भी रो रही हूँ। वेलिंग मतलब ये होता है कि मतलब हाई क्राई ऑफ पेन और सैडनेस। और वेयर इज द डॉग बार्किंग फ्रॉम, कहाँ से इस कुत्ते के भौंकने की आवाज़ आ रही है। हैवंट द पीपल हेयर गोन अवे, क्या यहाँ पे लोग अभी भी हैं, गए नहीं क्या यहाँ पे। देखिए डॉग के होने से उन्हें अंदाज़ा लग रहा है कि यहाँ पे लोग हैं। समवन सेट फ्रॉम अ बोट कैरिंग हे, तो उन लोगों ने हे मतलब घास वगैरह, जो वही कोकोनट वहाँ बहुत होते हैं ना, कोकोनट के छिलके वगैरह उसमें पड़े होते, कोकोनट्स थे, बनानास थे। ओह बताइए यहाँ पे लोग मौज मस्ती कर रहे हैं। ओह द डॉग इज़ गोइंग टू लीप डाउन, ओह कुत्ता कूदने जा रहा है, शायद उसकी नाव पे आने की कोशिश कर रहा था। एंड देन द डॉग लेफ्ट डाउन फ्रॉम द रूफ, और उसके बाद फिर वो कूद भी गया रूफ टॉप से। वन ऑफ द मैन गॉट फ्राइटेड एंड फेल इनटू द वाटर, उसमें से एक आदमी तो डर गया और पानी में गिर गया। बट द अदर मैन पुल्ड हिम आउट, लेकिन दूसरे वाले ने उसको घसीट लिया ऊपर। बाई देन द डॉग हैड स्वम बैक टू द रूफ, तब तक वो स्वम बैक मतलब होता है तैर कर फिर वो रूफ, क्योंकि कुत्ते जो है तैरना जानते हैं, तो वो फिर से रूफ पर चला आया था। और फिर उसने बार करना शुरू कर दिया। बच्चों यहाँ पे लीप क्यों किया था, वो नाव पे जाना चाहता था। द थीव्स टू कभी, ओह ये तो चोर थे, तभी इतना सारा माल उन्होंने इकट्ठा किया हुआ था। मतलब जो लोग घर को छोड़ के चले गए हैं, वो नाव में आ गए, घरों में लूट मार मचा रहे थे। टू कवे द बनाना, आल द सारे बनाना ले लिए जो रखे थे वहाँ पे। यू विल बी सॉरी फॉर दिस लेटर, दे सेड टू द डॉग, तो डॉग से उन्होंने कहा
सॉरी का मतलब ये है कि अफसोस होना। अब यहाँ पे कुछ भी हम मतलब निकाल सकते हैं कि मतलब यहाँ पे तुम्हें अफसोस होने वाला है। दे सेड टू द डॉग हु वाज बार्किंग मैडली, पागलों की तरह से वो जो है भौंक रहा था, या वो कर्ज कर रहे हो कि अब तुम पछताओगे। देन दे लोडेड द बोट, उसके बाद उन्होंने बोट में लोड किया जो सामान था वहाँ पे मिला उनके घरों में। और इन द एंड वन ऑफ देम क्लाइम द रूफ टॉप, उसके बाद रूफ टॉप पे चढ़ा एक। द डॉग बिट हिम, तो कुत्ते ने उसे काट खाया। शायद उसे अंदाज़ा हो गया था कि ये लोग ठीक लोग नहीं हैं और वो लोग जो है सामान ले जा रहे हैं बार बार, तो समझ गया था कि लोग चोरी हैं। ऑन द लेग एंड क्राइड इन पेन, और वो चिल्लाने लगा दर्द के मारे। द अदर मैन गेव द डॉग अ ब्लो, तो दूसरे ने जो है उसको एक लात मारी उसके पेट पर, है ना, पोल, वो भी पोल से मारा, मतलब लकड़ी से। ब्लो मतलब होता है कस के धक्का देना, जैसे मारना, ए हार्ड हिट एंड स्ट्राइक। द डॉग वेल्ड, वेल्ड फिर आगे ना बेचारा रोने लगा जैसे इस टाइप से। द मैन बिटन बाय द डॉग, और जो जिसको कुत्ते ने काट लिया था वाज क्राइंग इन बोट, बोट में बैठ के वो रो रहा था, चिल्ला रहा था, कीप क्वाइट, शांत रहो शांत रहो। दूसरे आदमी ने कहा। बोथ ऑफ देम लेफ्ट द प्लेस, शांत रहो मतलब वैसे भी कोई क्या शांत रहो, वहाँ कौन आसपास था ही। इट वॉज क्वाइट सम टाइम बिफोर द डॉग बार्क्ड अगेन, फिर थोड़ा समय बीता उसके बाद फिर उसने भौंकना शुरू किया। अब की बार उसे बहुत दर्द हो रहा था। देयर वॉज नो साउंड एक्सेप्ट दैट ऑफ द स्टॉर्म, हवाओं की आवाज़ थी। नो वन हर्ड द ग्रोन ऑफ द डॉग, डॉग की कराह, उसका पेन भरी आवाज़ किसी को सुनाई नहीं दे रही थी। रॉटन कॉप्स, सड़े हुए, है ना, कॉप्सेस, वही डेड बॉडी के लिए हम यूज़ करते हैं मोस्टली ह्यूमंस के लिए। फ्लोटेड अक्रॉस द वाटर हेयर एंड देयर, यहाँ वहाँ मनुष्यों की भी लाशें पड़ी हुई थी। क्रॉज वर ईटिंग देम, खा रहे थे। देयर वॉज नो साउंड एट ऑल, द थीव्स वर हैविंग नाइस टाइम, चोरों का ये बहुत अच्छा समय था। निर्दयी लोग। आफ्टर सम टाइम द हट केम डाउन, अंत में झोपड़ी नीचे आई गई, डूब गई पानी में। नथिंग कुड बी सीन अबव द वाटर, अब पानी के ऊपर सिर्फ पानी दिखाई दे रहा था, सब कुछ अंदर डूब चुका था। द लॉयल डॉग गार्डेड, लॉयल मतलब जो वफादार डॉग था, गार्डेड हिज मास्टर्स हाउस टिल द एंड, अंत तक वो उस डॉग जो है उसकी रखवाली करता रहा उस घर की। नाउ ही टू वाज गॉन, अब वो भी चला गया। द हाउस स्टेड अबव द वाटर, अब पानी चूँकि कम हो चुका होगा ना। अनटिल द डॉग वाज कॉट अप बाय क्रोकोडाइल, अनटिल का मतलब होता है जब तक कि, क्रोकोडाइल ने उसको पकड़ लिया। कहने का मतलब ये है कि पानी के ऊपर घर तब तक रहा, बना रहा, बचा रहा जब तक कि क्रोकोडाइल ने उसे पकड़ नहीं लिया। तो देखिए जब वो एकदम हट जो है पानी के नीचे डूबने लग गई होगी तो पानी के ऊपर फिर कुत्ता ही कुत्ता रह गया होगा, तो क्रोकोडाइल ने पकड़ लिया होगा। इट वाज एज इफ, ऐसा लग रहा था जैसे द हाउस डिड नॉट गो डाउन बिफोर बिकॉज ऑफ हिम, तो ऐसा लग रहा था जैसे कि घर जो है, वो जो झोपड़ी थी या जो कुछ भी था वो नीचे नहीं गया बिफोर, पहले पानी में नहीं डूबा उसी की वजह से, बिकॉज ऑफ हिम। कहने का मतलब ये है कि ये बना हुआ है जो, तो यहाँ पे बैठा हुआ है और घर ऊपर है, जैसे इसको क्रोकोडाइल ने पकड़ा घर पानी के नीचे चला गया। कहने का मतलब ये है कि शायद ये जो हाउस का थोड़ा बहुत भी हिस्सा था ये इसलिए बचा हुआ था डॉग के कारण, डॉग नहीं रहा तो घर भी नहीं रहा। और वैसे आप समझ ही रहे हैं कि जब भाई पानी में सब डूब ही जाएगा तो क्रोकोडाइल है वो, तो जैसे यहाँ पे पहले वाले में से दिखाया गया है क्रोकोडाइल, ये देखिए यहाँ पे थोड़ा थोड़ा दिखाई दे रहा है ना, ये आइए इसको भौंक रहा है इस तरफ। नाउ द फ्लड वाटर रिसीडिंग, रिसीड मतलब होता है कि कम होना, पीछे होना, पानी लौट रहा था। चन्ना केम बैक, वापस आया। स्विमिंग टू हिज हट, अपने झोपड़ी के पास नाव से आया। यहाँ तैरता हुआ लिखा हुआ है, अब तैरता हुआ का मतलब हो सकता है भाई पानी में तैरता हुआ है नाव से, और अपने डॉग को ढूंढने लगा। ही फाउंड द बॉडी ऑफ द डेड डॉग अंडर अ कोकोनट ट्री, एक कोकोनट के ट्री के नीचे मरा हुआ डॉग पड़ा हुआ था। ही टर्नड इट फ्रॉम साइड टू साइड, उसने यहाँ वहाँ उसको अलट पलट के देखा। विद स्टो, अपने पैर से, अंगूठे से उसको जांच पड़ताल की, एग्जामिन इट कि इसको क्या हुआ, जिंदा भी है। ही वॉज नॉट श्योर इफ इट वॉज हिज डॉग, उसे पहचान ही नहीं पा रहा था कि क्या ये उसी का डॉग है। ओफो। 1 ईयर वॉज बिटन, उसका एक कान जो है वो काट खाया था, किसी ने चबा लिया था। द कलर हैड आल्सो चेंज, कलर चेंज हो गया था बॉडी का, सड़ी हुई बॉडी थी। माय गॉड, डॉग का बलिदान हो गया। बच्चों ये स्टोरी मन को दुखी कर देने वाली है क्योंकि लास्ट में इसका ट्रेजिक एंड है ना, और मन बहुत दुखी हो जाता है। और इसका अगर हम कहें तो यहाँ पे सेक्रीफाइस की बात की गई है, मतलब हम दूसरों के लिए बलिदान हो जाते हैं। साथ में इसमें रेजिलियंस की भी बात की गई है। रेजिलियंस जानते हो, एक ऐसा गुण है कि आदमी जो डिफ़िकल्ट सिचुएशन से, प्रॉब्लम्स में होता है तो हिम्मत करके, साहस करके उससे निपट कर उस प्रॉब्लम से उबर कर आता है, जैसा कि यहाँ पे चन्ना पराया ने किया था।
और लॉयल्टी तो है ही है डॉग की, है ना। तो ह्यूमंस और एनिमल्स के बीच में एक कनेक्शन भी दिखाया गया है, दो प्रकार कनेक्शन दिखाया गया है। एक तरफ तो डॉग को किसी ने पाला हुआ था, उसकी देखभाल करता था, गलती से जो है वो रह गया था। दूसरी तरफ ऐसे भी ह्यूमंस होते हैं जो आते हैं उसको नेगलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे कॉन्ट्रास्टिंग बिहेवियर है, मतलब एक तरफ तो ये चन्ना पराया है, दूसरी तरफ अदर ह्यूमन बींग्स आते हैं वहाँ पे। तो ये जो कॉन्ट्रास्टिंग बिहेवियर है गांव वालों का और चोर का ना, तो इट इज़ रिमाइंडर ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ कंपेशन एंड एम्पैथी। मतलब हमारे अंदर जो है वो कंपेशन होना चाहिए, दया का भाव होना चाहिए, माया का भाव होना चाहिए, एम्पैथी होनी चाहिए। मतलब हमें खुद ये सोचना चाहिए कि अगर हम उस स्थिति में होते तो कैसा फील होता। और ये टूवर्ड्स मतलब खासकर एनिमल्स के लिए तो ज़रूर होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे हम टूवर्ड्स ऑल बींग्स लिख देते हैं, क्योंकि जो चोर हैं बताइए वो लूट मार कर रहे थे, जब वो लोग वापस लौटेंगे तो उन्हें कुछ नहीं मिलेगा उनके घर में, उनकी ज़रूरत की चीज़ें जा चुकी होंगी। और साथ ही साथ ये स्टोरी ये भी बताती है कि जो नेचुरल डिज़ास्टर्स होते हैं ना, प्राकृतिक आपदाएं होती हैं जैसे बाढ़ वगैरह में कितना लोगों को सहना पड़ता है, लोगों का जीवन अफेक्ट काफ़ी ज़्यादा होता है। तो ह्यूमंस एंड एनिमल्स बोथ आर वनरेबल टू द नेचुरल डिज़ास्टर्स। यानी जो नेचर है उसके सामने सब हार जाते हैं। नेचर की जो पावर है ना, वो ओवरवेलमिंग है। इट अफेक्ट्स ह्यूमंस एज वेल एज एनिमल्स, है ना। और फ्लड जो है एक नेचुरल डिजास्टर है, नेचुरल डिजास्टर, ठीक है, जो प्रकृति की तरफ से जो मुसीबत आती है और इतनी बड़ी मुसीबत आती है कि उसमें काफ़ी ज़्यादा जान माल का नुकसान हो तो डिजास्टर हो जाता है। So it teaches us the value of relationship and to stand by those we love, even in difficult times. It also reminds us of the importance of compassion towards all living beings. ओके, एंडिंग द ट्यूटोरियल। बाकी सारा मटेरियल आपका इसका भी जो कुछ भी है, क्वेश्चन आंसर्स, नोट्स, मीनिंग्स, है ना, इंग्लिश हिंदी दोनों में, वो सब आपको वेबसाइट में मिल जाएगा। फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, और थोड़ा सा लो पेमेंट पे आप ऑनलाइन आके अपनी क्वेश्चंस, अपने डाउट भी क्लियर कर सकते हैं। सो सेइंग यू ऑल बाय बाय, स्टडी वेल एंड टेक केयर।